एक नाथ हमारे हो। इनके कछु और आधार नहीं, इनके तुम ही रखवारे हो। पितुमात सहायक स्वामी सदा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो। प्रतिपाल करो, प्रतिपाल करो सगुरे जग को। अतिशय करुणा उधारे हो, पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, ओम शांति। 24 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की। रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो, अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। जिसकी निंदा हमने रावण की मत पर की, परिणाम स्वरूप भारत कौड़ी तुल्य बन गया। तब उस बाप को पहचान करके याद करेंगे तो धनवान बन जाएंगे। प्रश्न है, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? देखा है ना सभी ने ध्यान से सीढ़ी का चित्र? सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? बाबा ने कहा, आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस, है ना? ज्ञान की प्रारब्ध सत्युग त्रेता में। आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं। ज्ञान देने वाला बाप ही उस समय नहीं आया होता है तो ज्ञान डांस कैसे होगी? जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। जब ज्ञान की डांस होती है तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती है, द्वापर, कलयुग
आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती है और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। बाबा के द्वारा प्राप्त प्रारब्ध भोगते हो। सत्युग त्रेता। ये गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। गीत है, सुना ना सभी ने अभी गीत। ओम नमो शिवाय। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। प्यारे बाबा की महिमा। तो बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति की डांस की। भजन कीर्तन, घंटी बजाना, ढोलक बजाना, शंख बजाना, कथा कीर्तन करना, बहुत कुछ किया, यात्राएं करना। तो ये सब भक्ति की डांस है, ज्ञान की डांस नहीं की। भक्ति की डांस जब होती है तो ज्ञान की नहीं होती है। जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं होती है, क्योंकि भक्ति की डांस उतरती कला में ले आती है। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति शुरू होती है द्वापर युग से। जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है। फिर उतरती कला होती है। कैसे उतरते हैं? उतरती कला होती है। कैसे उतरते हैं? सो तो बाप बैठ करके समझाते हैं। कैसे 84 जन्म हम लेते हैं, धीरे धीरे उतरते जाते हैं। मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को कहता हूं, तुम बच्चों ने हमारी बहुत ग्लानि कर दी है। हमको थोड़ी पता था हम ग्लानि कर रहे हैं। हम तो महिमा समझ करके कर रहे थे। जब जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत ग्लानि होती है, तब मैं आता हूं। ग्लानि किसको कहा जाता है, वह भी समझाते हैं। पता थोड़े ही था, हम तो महिमा समझ रहे थे ग्लानि को भी। तो बाप कहते हैं, मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हूं। तुम मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करने के कारण कितने कंगाल बन गए हो। राम राज्य था, अभी है रावण का राज्य, जिसको हार और जीत दिन और रात कहा जाता है। अब विचार करो कि मैं कब आऊं। पूछ रहा है कि मैं कब आऊं। जिन्हों को राज्य दिया वही राज्य गवा बैठे हैं। हिसाब किताब तो सारा समझाया ही है। मैं आकर वर्षा देता हूं, फिर रावण आकर वो क्या करता है, तुमको श्रापित करता है। भारत को खास, दुनिया को आप, क्योंकि ये कहानी ही विशेष तो भारत की ही है। भारत की महिमा का भी किसी को पता नहीं है। पहले पहले भारत ही था। कब था, कैसे था, कौन राज्य करते थे, किसी को कुछ भी पता नहीं है। कुछ भी समझते नहीं है। जो देवता थे, शक्ल मनुष्य की, सीरत देवताओं की थी। सतयुग में शक्ल तो हमारे जैसी ही थी, लेकिन उनके अंदर जो गुण थे वो देवताओं के थे। अब बाबा कहते अब सूरत भल मनुष्य की है, सीरत आसुरी है। आज बंदर का नाम नहीं लिया बाबा ने। बाबा ने कहा आसुरी है। जिसको समझाते हैं वो समझते ही नहीं है।
क्योंकि पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं है। और ही बैठ गाली देते हैं, बाप की ग्लानि करते करते बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गए। भारत का डाउनफॉल हो गया है। ऐसी हालत जब होती है तो बाप कहते हैं तब मैं आता हूं। अभी तुम बच्चों को सन्मुख समझा रहा हूं, कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। ये दैवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य को ये पता ही नहीं है कि बाप कब आते हैं। सत्युग त्रेता में तुम बड़ी खुशी में प्रारब्ध भोगते हो, फिर द्वापर से रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। खत्म हो जाते मतलब खुशी खत्म हो जाती है। जैसे देवताएं प्रारब्ध भोगते भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाते हैं, फिर हिंदू कहलाने लगते हैं, देवता नहीं कहलाते हैं। फिर रावण की आसुरी प्रारब्ध शुरू होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, फिर व्यभिचारी होती है। सीढ़ी ठीक बनी हुई है। बाबा को सीढ़ी का चित्र बहुत पसंद आया। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है, खाद पड़ती जाती है। तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु धारणा कम होती है। बाबा की तरफ से कोई कसर नहीं है समझाने में, हर बात एकदम स्पष्ट और अच्छी तरह से समझाते हैं, लेकिन हम कितना समझते हैं डिपेंड हमारे ऊपर होता है। इसलिए कहा धारणा कम होती है। कोई में तो समझाने का बिल्कुल भी अक्कल नहीं है, समझने का तो है लेकिन समझाने का नहीं। कोई अच्छे अनुभवी हैं जिनकी धारणा बहुत अच्छी होती है, नंबरवार तो होते हैं ना। स्टूडेंट्स एक समान नहीं होते, कुछ ना कुछ नंबर जरूर रखेंगे। कोई को भी समझाना है बहुत सहज। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, सृष्टि का रचयिता हूं। मुझे याद करने से ही तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा। याद से ही खाद निकलेगी, वर्षा भी मिलेगा और खाद भी निकलेगी। सिर्फ ये समझाओ कि तुम भारतवासी सतयुग में सतो प्रधान थे, अभी कलयुग में तमो प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती है, पवित्र होने बिगर वहां कोई जा नहीं सकते। नई दुनिया में है ही सतो प्रधान। कपड़ा नया है तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर पुराना तमो प्रधान हो जाता। अभी सब का कपड़ा फटने लायक है। शरीर भी बाबा ने एक मुरली में कहा था कि पुराने शरीरों को चत्तियां लगा करके चला रहा। दवाई गोली ऑपरेशन कितना कुछ होता है ना, शरीर में बीमारियां होती हैं, तो बाबा ने कहा पुराने शरीरों को चत्ती लगा करके चला रहा हूं। अभी सबका कपड़ा फटने लायक है, चत्ती भी कितना काम करेगी आखिर। सब जर्जरी भूत अवस्था को पाए हैं। जो विश्व के मालिक थे वही गरीब बने, फिर उनको ही शाहूकार बनना है। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और सब धर्म वाले तो बाद में आए हैं। बाप तुमको रियल बात बैठ समझाते हैं। गीता का देखो कितना मान है, पढ़ते पढ़ते कितना मान है,
बाबा कहते पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ही नीचे गिर गए हैं। ड्रामा के नियम अनुसार द्वापर से कलयुग आना ही है। तब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। हम भ्रष्टाचारी बन गए क्योंकि पढ़ा लेकिन उसके अर्थ को समझ करके धारणा तो कुछ की नहीं, इसलिए नीचे गिर गए हैं। सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं, बाकी शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग, तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है। हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। अब सारी दुनिया से वैराग्य है। सन्यासी भी भक्ति करते हैं, गंगा स्नान आदि करने के लिए जाते हैं। भक्ति भी सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो होती है। ऐसे भी ये भी ऐसे है, आधा कल्प दिन आधा कल्प रात गाई जाती है। ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राह्मणों का भी होगा। तुम अभी दिन में आते हो, भक्ति की रात पूरी होती है। भक्ति में तो बहुत दुख है। उनको कहा जाता है अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं, ढूंढते हैं भगवान को, धक्के खाते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति मार्ग में सदगति देने वाला कोई होता ही नहीं है। तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को जानते नहीं है। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी है, ये बात कोई भी समझ ना सके। परमात्मा ही स्वयं आकर ब्रह्मा तन से समझाते हैं। उन्होंने फिर भागीरथ बैल के रूप में दिखाया है। अब बैल की तो बात ही नहीं है। बाप सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसी की बुद्धि में पूरी रीति बैठता नहीं है। तो बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। फिर भी कहते हो बाबा भूल जाते हैं। वाह, ऐसे साजन वह बाप को भूलना चाहिए। स्त्री पति को अथवा बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? यहां तुम भूलते क्यों हो? कहते भी हो बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हो, फिर भी भूल जाते। बाप कहते हैं याद नहीं करेंगे तो अंदर जो कट चढ़ी है वो कैसे निकलेगी? कल बाबा ने कारण बता दिया ना, दिल का और दिमाग का प्यार। मुख्य बात है ही याद की, अपना कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक नहीं है। स्कूल में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हो, कोई तो बिल्कुल समझते नहीं है। बाप पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में बैठता नहीं है। अच्छा, बाप और वर्ष से को याद करो, ये भी भूल जाते। जिसके लिए आधा कल्प से भक्ति करते आए उस बाबा को याद नहीं करते, तुम बच्चों की बुद्धि में है अब हम ये शरीर छोड़ राजाई में जाएंगे। ये अंतिम जन्म है। सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स तो वही देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो, जानते हो ये मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम जब सतयुग में रहते हो तो समझते हो ये एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, इतना ज्ञान वहां पर है। वहां उनको ये पता नहीं रहता कि सतयुग के बाद त्रेता द्वापर आएगा और हम उतरते जाएंगे। माना सृष्टि चक्र का ज्ञान वहां नहीं है, ज्ञान की बात ही नहीं रहती है। पुनर्जन्म लेते रहते हैं, वहां आत्म अभिमानी होकर के रहते हैं। फिर आत्म अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं।
ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है और कोई के पास नहीं है। ये ज्ञान ज्ञानेश्वर, जो ज्ञान का सागर बाप है, वही सुनाते हैं। जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को ही सुनाएंगे। ब्रह्मा के बच्चे हैं ब्राह्मण संप्रदाय। रात दिन का फर्क है। तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो। संपूर्ण निर्विकारी गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम बाप को याद करो। कर्म तो करना ही, इस कर्म क्षेत्र पर आए हैं, कर्म तो करना ही है। बुद्धि का योग बाप के साथ लगा रहे तो कर्म योग हो जाएगा। कर्म भल कोई भी करो, बढ़ई का काम करो, कारपेंटरी का, व राजाई करो। राजा जनक का भी गायन है ना, राजाई करते रहो परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा। बाप कहते हैं मन मना भाव मामेकम याद करो। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ शिव कहने से शिवलिंग याद आएगा और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है। पार्ट शरीर से बजाते हैं। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है जो आधा कल्प चलता है। इस समय सभी हैं देह अभिमान में, वहां आत्म अभिमानी होंगे यथा राजा रानी तथा प्रजा। आयु तो सबकी बड़ी होती है, यहां सबकी आयु कम होती है। तो बाप सन्मुख बैठ बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। हे आत्माओं, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान लेती है ना, धारणा आत्मा में ही होती है। बाबा को शरीर तो है नहीं, आत्मा में सारा ज्ञान है। आत्मा भी स्टार है, बाबा भी स्टार है। वह पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। इसीलिए बाबा ने काम दिया था कि परमात्मा की महिमा और बच्चे की महिमा लिख कर आओ। बच्चा अर्थात श्री कृष्ण। तो शिव बाबा की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग बाबा ने कहा लिखो, आज बताएंगे ना शाम को। दोनों की अलग अलग है। श्री कृष्ण की अलग महिमा है, वह साकार वह निराकार। इतना गुणवान किसने बनाया? जरूर कहेंगे परमात्मा ने बनाया। तुम इस समय ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुमको बाप सिखला रहे हैं, पीछे फिर प्रारब्ध भोगते हो। सत्युग में तो कोई नहीं सिखलाएंगे, भक्ति मार्ग की सामग्री ही खत्म हो जाती है। इस दुनिया से वैराग्य भी चाहिए, अर्थात देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर के जाना है। ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है, हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं। बस ये याद की मेहनत करते रहो, इसमें ही फेल हो जाते हैं। याद करते नहीं हैं। जो भी समझाने के लिए, जो भी समझने के लिए आते हैं, उनको भी यही समझाना है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो तो याद से तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। विष्णुपुरी ही स्वर्गपुरी है। तो जितना हो सके बाप को याद करो। जिस बाप को आधा कल्प याद किया है, अब वह सन्मुख आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो।
उनको जानते भी याद नहीं करते हैं। चलो दूसरों की तो बात तो क्या, लेकिन बाप को जानते भी बाबा ने कहा बच्चे याद नहीं करते हैं। खुद बाप ही आकर के अपना परिचय देते हैं, मैं जो हूं, जैसा हूं, ऐसा कोई विरला जानते हैं और निश्चय करते हैं। निश्चय कर लेते हैं तो पुरुषार्थ कर वर्षा पा लेते हैं। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश हो और तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। विकर्म कोई भी नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो, लेकिन बाप की याद में रहकर करना है। भाषण करें या वासण मांझे, कर्म कोई हो उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन मन की स्थिति का महत्व है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, ये पुराना कपड़ा जड़जड़ी भूत है। शरीर रूपी पुराना कपड़ा जड़जड़ी भूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान, करना और कहना। करना और कहना, इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले। करना और कहना, इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी भव। सदा अटेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है। ये बोल बोल नहीं करो, करके बताओ। तो पहले करना है फिर कहना है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है। मेहनत का फल अच्छा होता है। मेहनत का फल अच्छा होता है। लेकिन यदि दूसरों को कहते हो, स्वयं करते नहीं, दूसरों को कहते हो स्वयं करते नहीं, तो सर्विस के साथ साथ डिस सर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। सर्विस के साथ साथ डिस सर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत
विष बन जाता है। पूरा घड़ा अमृत का भरा हुआ हो और उसमें एक बूंद भी विष की पड़ गई तो सारा अमृत विष बन जाता है। ऐसे कितनी भी सर्विस करो, कितनी भी सर्विस करो, एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। कहते हैं किए कराए पर पानी फेर दिया। एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसीलिए पहले अपने ऊपर अटेंशन दो, पहले अपने ऊपर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन, अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। आज का सोमान है, मैं शांति के सागर में समाने वाली हूं। मैं शांति के सागर में समाने वाली हूं। व्यक्तियों को तो कोर्स करा देते हो, लेकिन प्रकृति को वाणी की शक्ति से नहीं बदल सकते। उसके लिए योग बल चाहिए। प्रकृति को वाइब्रेशन से बदल सकते हैं। योग में जब बैठते हो तो शांति सागर के तले में चले जाओ। संकल्प भी शांत हो जाए। बस एक ही संकल्प, आप और बाप। इसी को ही योग कहते हैं। ऐसा पावरफुल योग हो जो बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाए। इससे योग बल जमा होगा और वह शक्ति अपने आप कार्य करेगी। जमा हुआ योग बल की शक्ति अपने आप कार्य करेगी। मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है। आज बाबा ने भी सीढ़ी का चित्र बताया ना खास, तो मम्मा ने भी वही बात ली है। बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं कि जब इतना पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति पद को पाते हैं तो फिर वहां क्या कारण बनता जो हम नीचे गिरते हैं। भल हम कहते हैं कि ये हार और जीत का खेल है, इसमें चढ़ती कला और उतरती कला होने का भी कोई कारण तो जरूर है, जिस कारण के आधार पर ये खेल चलता है। जैसे पुरुषार्थ से हम चढ़ रहे हैं, वैसे गिरने का भी कारण जरूर है। अब कारण भी कोई बड़ा नहीं है, जरा सी भूल है। जैसे परमात्मा कहता है मुझे याद करो तो मैं तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति पद दूंगा, वैसे ही जब बॉडी कॉन्शियस हो परमात्मा को भूलते हैं तो गिरते हैं, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर 5 विकारों में फंसने से दुख उठाते हैं। तो ये हुआ
अपना दोष, न कि रचयिता का दोष। जो लोग कहते हैं दुख सुख परमात्मा ही देता है, ये कहना बिल्कुल रॉन्ग है। बाबा सुख रचयिता है, न कि दुख का रचयिता। बाकी हम श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते हैं, भ्रष्ट कर्म से दुख उठाते हैं। बाकी अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्मों का दंड परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता है। परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख दुख दोनों ही परमात्मा देते हैं। नहीं, परमात्मा तो चढ़ती कला में हमारे साथ है, बाकी गिराने वाली तो माया है। कॉमन रीति में भी कोई साथ अथवा मदद लेते हैं तो सुख के लिए लेते हैं, बाकी दुख उठाने के लिए कोई किसी का साथ नहीं लेते हैं। बाकी तो जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा रिजल्ट। तो इस ड्रामा के अंदर दुख सुख का खेल अपने कर्मों के ऊपर बना हुआ है, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य इस राज को जानते नहीं है। अच्छा, ऑप्शन अभी ट्रैफिक कंट्रोल भी करेंगे और योगदान भी देंगे। शांति 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 शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा।